हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा 76 रिपब्लिक डे है। टुडे 26 जनवरी। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज मैं मेरा एक लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं टॉर्क के बारे में बताऊंगा, मोटर का टॉर्क। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मोटर डाटा, जो हमारी मोटर का जो नेम प्लेट होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारा मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे हमें कोई मोटर रिप्लेस करनी है तो उसमें हमारा फ्रेम साइज़ क्या होना चाहिए, सेम फ्रेम सेम होना चाहिए, या फिर मोटर डाटा हम कैसे चेक करें, उसका क्या क्या वैल्यूज़ होती है, जैसे कॉस फाई क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, मोटर फ्रेम साइज़ में जो कोडिंग होती है, हर मेक की जो मोटर होगा उसका अलग कोडिंग होती है, लेकिन फ्रेम साइज़ वही होता है हमारा। जैसे कि एक मैं नेम प्लेट का एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ एबीबी की मोटर है, ठीक है। तो एबीबी की मोटर है, उसमें हमारा होता है एक तो फ्रेम साइज होता है कि कोड किया होता है M2BAS 225SM, ठीक है। तो इसमें 225 क्या होता है, इसमें 225 होता है हमारा जो कि जो मोटर का बेस होता है। जैसे कोई मोटर है, इसका ये बेस है, ठीक है, मोटर का बेस है। इसका जो 225 मीन्स इसका जो शाफ्ट का जो सेंटर हाइट है, शाफ्ट का जो सेंटर है, और इसके जो इसका फुट होगा, फुट का जो लास्ट पॉइंट होगा बेस, मतलब बेस से ये 225 mm होगा, ठीक है। ये अपना फ्रेम साइज में आता है। और एक तो इम्पोर्टेंट फैक्टर और होता है, जैसे ये अपना SM, आपने कई जगह देखा होगा 300L 300L। L क्या होता है, SM क्या होता है, ML भी होता है, मीडियम लेंथ होता है, SL स्मॉल होता है, और ये फुल मैक्सिमम लेंथ होता है। मतलब कि जो शाफ्ट की जो लेंथ है ये होता है SM या ML या L। तो जब आप मोटर का जो डेटा शीट लेंगे तो उसमें एक जो स्टैंडर्ड डेटा शीट होता है उसमें SM का दिखाया होगा कितना हमारा मैक्स SM का जो होता है वो कितना mm में होता है, ML कितना होता है, L कितना होता है। बस ये हमें मोटर फ्रेम साइज मैच करने के लिए 225 अपना सेंटर हाइट हो गया, और अपना ML हो गया मीडियम लेंथ, मतलब शाफ्ट की जो लेंथ है वो मीडियम लेंथ है। जैसे हम अब कोई आपकी मोटर खाली मोटर से डायरेक्टली तो चलता नहीं है, मशीन जो हमारी होती है डायरेक्टली नहीं चलती, मोटर होता है, फिर उसके आगे गियर बॉक्स होता है, उसका जो सेंटर हाइट होगा ये इसके सेंटर हाइट से हमेशा मैच होना चाहिए। मतलब जैसे हमने इनिशियली जो हमने मोटर इंस्टॉल करी तो वो उसी के अकॉर्डिंग हम जो डिज़ाइन करते हैं, जो डिज़ाइन जो हमारा सप्लायर होता है वो आपको हर चीज़ का एक सेंटर हाइट देगा कि मतलब जो हमारा गियर बॉक्स है उससे मोटर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो ऑलरेडी डिज़ाइन करके मोटर की किलोवाट के अकॉर्डिंग हम फ्रेम साइज सेलेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि हम फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग किलोवाट सेलेक्ट करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। मतलब हमें क्या होता है कि जैसे मैकेनिकल लोड हमारा कितना है, हम किलोवाट कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जो मैकेनिकल लोड है वो कितना है, और हमें आगे प्रोसेस में कितनी हमें उसको टॉर्क रिक्वायर्ड होगी। मेनली जो जरूरत पड़ती है वो अपने क्या होता है, फैक्टर टॉर्क का होता है, ठीक है। एक तो ये फ्रेम साइज हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा टॉर्क के बारे में। टॉर्क से अपना किलोवाट कैलकुलेट होता है कि अपना टॉर्क मीन्स जो मैकेनिकल लोड है, जैसे आगे यहाँ पे अपना गियर बॉक्स है, ये मोटर है, और इसके आगे कोई मैकेनिकल लोड है अपना, मतलब रोटेशनल रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग है, मतलब रोटेटिंग है, स्लाइडिंग है, कुछ भी। तो अब अल्टीमेटली लोड हमारा किस पे आना है, मोटर पे। मोटर इसको ड्राइव करेगा, इसके बाद जो आएगा वो मैकेनिकल जो लोड आ गया होगा उसको ड्राइव करेगा। तो अल्टीमेटली लोड जो आना है वो अपना मोटर पे आना है। तो इस पूरे मैकेनिकल लोड प्लस जो प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट होगी कि प्रोसेस में कितना हमारा टेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा मैक्सिमम टॉर्क कितना जा रहा है, मतलब कितना टॉर्क चाहिए होगा टेंशन मैकेनिकल लोड को घुमाने के लिए। ये होता है मतलब रोटेशनल, हमने पढ़ा भी होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कोई भी लोड को रोटेशनल में लाने के लिए जितना हमें टॉर्क चाहिए होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मतलब ठीक है। इनर्शिया मीन्स उसको स्टार्टअप करने के लिए वो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोटर स्टार्ट होगी, उसके बाद जो प्रोसेस का लोड रहेगा
वो एडिशनल आ जाएगा प्लस इस पे। जो अपना जैसे कोई सीट पास हो रही है तो उस टाइम हम उसको एडिशनल कितना सीट का टेंशन है, थिकनेस क्या है मटेरियल की, तो उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे जो लोड होगा वो और ऐड हो जाएगा। तो उस टोटल लोड को ऐड करके हमारा टॉर्क के अकॉर्डिंग हम मोटर किलोवाट सिलेक्शन करते हैं, जो कि मैं आपको अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट नेम प्लेट बता रहा हूँ। टॉर्क आगे बताऊंगा कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी मेनली अपना क्या है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये सेंटर हाइट होता है, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी एक आपको फ्रेम साइज बताया है। ये SM स्मॉल लेंथ, ML मीडियम लेंथ, ये फुल लेंथ। अलग अलग फ्रेम साइज होगा, जैसे 300 भी होगा, 325, वो अलग अलग फ्रेम साइज आते हैं मोटर्स के, ठीक है। अब आते हैं हम मोटर के किलोवाट। जो मोटर का अपना एक तो होता है किलोवाट होगा, मान लीजिए 37 किलोवाट की मोटर है, RPM उसका 1500 है, ठीक है। और मोटर एफिशिएंसी मोटर का लिखी रहती है, एफिशिएंसी 92.8 या वो भी होता है अपना 95%, ये परसेंट में होता है। ये cos फाइव मतलब जो पावर फैक्टर होता है मोटर का, वो जनरली 8586 होता है। तो अब इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पावर फैक्टर है वो हमेशा लेस देन यूनिटी होता है इसमें, मतलब लेस देन यूनिटी के लेस देन 0.9 ये होता है मोस्ट ऑफ द केसेस मोटर्स में, जो जनरल मोटर्स होती हैं, ठीक है। जो स्पेशल डिज़ाइन होती है वो 0.9 मतलब यूनिटी किसी में मोटर में भी नहीं होता यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी क्यों होता है, ये आपने पढ़ा होगा पावर फैक्टर का, ये होता है अपरेंट पावर, जो कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को मिलकर बनता है, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव। अगर हम यहाँ इसको थीटा फाइव लें तो cos फाइव हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा cos थीटा में, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो cos फाइव क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है अपना, एक्टिव पावर, और ये हो गया अपरेंट पावर, ठीक है। एक्टिव पावर जो मोटर एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रही है, मतलब जो मैकेनिकली जो अपना किलोवाट क्रिएट हो रहा है आगे मोटर के शाफ्ट पे, वो अपना एक्टिव पावर हो गया जो एक्चुअल मोटर क्रिएट कर रही है। रिएक्टिव पावर होती है जो मोटर को रोटेट कर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। जब मोटर रोटेट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो जो करंट ड्रॉ करता है उस कंडीशन को उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं, वो रिएक्टिव पावर होता है। ये एक्टिव पावर जो अपना जो ये मैग्नेटिक मतलब जो अपने वाइंडिंग्स में क्रिएट होता है, ये अपना जो अपना एक्चुअल किलोवाट जो रोटेट हो रहा है मोटर को जो जनरेट कर रहा है किलोवाट, वो होता है। ये हो गया अपना दोनों को मिलके अपना अपरेंट पावर। अपरेंट पावर क्या होता है, मैं AP डिनोट कर देता हूँ, रिएक्टिव पावर प्लस एक्टिव पावर, इन दोनों को मिलके बनता है स्क्वायर रूट ऑफ RP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्टिव पावर, ये अपरेंट है APP, ठीक है। इन दोनों को मिलके बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको। ये अपना cos फाइव हो गया, एक्टिव पावर अपन अपरेंट। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये लेस क्यों होता है, और जो हमारी मोटर अगर कम लोड पे चल रही है, मतलब अगर हमारी मोटर की जिस प्लेस पे है अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ 37 किलोवाट है, अगर हमने उसको बड़ी मोटर लगा दी, 55 किलोवाट की मोटर लगा दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा मोटर का। जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है 37 किलोवाट, अगर हम लगाएंगे वो 50 किलोवाट, 55 किलोवाट आती है, यानी 50 भी नहीं आती, 45 किलोवाट की आती है, मतलब 45 किलोवाट आती है, तो हमारा पावर फैक्टर और डाउन हो जाएगा। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब अपना अभी आपको क्या बता रहा था मैं, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर हो गया। अब अपना पावर फैक्टर क्यों डाउन रहता है,
अगर हमारा मोटर कम लोड पे चल रहा है, कम लोड मीन्स लोड अगर कम है, उसका मतलब है कि लेस एक्टिव पावर, जो मैंने आपको बताया था कि मोटर जनरेट करता है, ठीक है, लेस एक्टिव पावर। अगर हमारा एक्टिव पावर कम है, ठीक है, और अपना जो रिएक्टिव पावर है वो तो उतना ही लगना है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जो जितना करंट ड्रॉ करना है उसको, वो उतना ही रहेगा, तो हमारा एपरेंट पावर भी फिर कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एपीपी क्यों कम होगा? रिएक्टिव पावर तो अपना उतना ही है, प्लस जो अपना एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर की वैल्यू कम है, रिएक्टिव पावर तो जो फ्लक्स क्रिएट करने के लिए जो करंट ड्रॉ करेगा उसका हो जाएगा, तो एपीपी अपना कम हो जाएगा। तो कॉस फाई क्या बोलता है? कॉस फाई बोलता है कि एक्टिव पावर डिवाइड बाई एपीपी, एपरेंट पावर, ठीक है, एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में, मतलब ये वैल्यू हमारी कम होगी, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये हमारा बहुत कम आएगा, मतलब 0.2 पावर फैक्टर तक भी चला जाता है, 0.2 0.5, वो डिपेंड करता है अपना जो हम किलोवाट करते हैं, जो जनरेट करते हैं। जैसे जैसे अपना किलोवाट राइज करेगा, मतलब जो मैकेनिकल लोड ज़्यादा आएगा उसमें हमारा मोटर फुल लोड की तरफ जाएगी, उतना उतना हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता जाएगा, वो जाएगा जो मैक्सिमम इसका लिखा हुआ है 0.85, ठीक है, 0.85 या जो भी मोटर डिज़ाइन होगी उसके से 0.96 तो नहीं होता, 92 तक मैंने भी देखा है, ठीक है। तो ये रीज़न है इसका पावर फैक्टर का कि पॉइंट लेस क्यों होता है। और